आरएफ 1:20 करोड़ मापनी पर संसार का एक मानचित्र बनाने के लिए गोल प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य जो इंटरवल यानी अंतर है वो 15 है। इसको हम आलेखी विधि से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो इसके लिए पहली स्टेप है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास यानी आर रेडियस यानी त्रिज्या 64 करोड़ बटा जो यहाँ मापनी यानी स्केल दी हुई है वो यहाँ रख देते हैं, इसमें भाग देते हैं तो 3.2 सेमी आ जाता है। तो हम जो गोल प्रक्षेप बनाएंगे तो 3.2 सेमी का प्रकार खोल के एक सर्कल यानी वृत्त बनाएंगे जो आपको अभी बताया जाएगा। इसके लिए आपको एक स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रा करनी है आपको, जैसो आपको यहाँ की जा रही है इस प्रकार एक लाइन खींचनी है। इसमें प्रकार 3.2 सेमी खोलना है। ये 3.2 सेमी आप देख पा रहे होंगे, ये 3.2 सेमी मैंने प्रकार खोल दिया है। अब इसमें ये केंद्र है और इसको केंद्र मानकर आपको एक 3.2 सेमी जैसी गणना में आया था ना, एक सर्कल ड्रा करना है। यहाँ मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, वृत्त बना दिया, ठीक है। सेट स्क्वायर के माध्यम से आपको एक 90 डिग्री ये जो केंद्र में से सेंटर है इसमें से गुजरती हुई एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार ये ध्रुवीय रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, अंतराल प्रश्न में 15-15 डिग्री का दिया होने के कारण प्रश्न में 15-15 डिग्री का अंतराल है, तो आप 15-15 डिग्री का कोण बना लें। इस प्रकार आप चिन्हित कर लें 15, 30, 45, 60 और 75 और 90। इस प्रकार आप कोण बना लें। इस प्रकार आप 15-15 डिग्री के कोण बना लें और इस पर नाम भी लिख दें। इस प्रकार इसका नामांकन भी कर लें। ये M है, ये N है, ये F है, ये P है और ये है Q, M N P Q। इस प्रकार आप नामांकन कर लेवें। आपको ध्यान है गोल प्रक्षेप 45 अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करता है, भूमध्य रेखा को नहीं, इसलिए इसमें 45 डिग्री वाला छांटना है। ये हो गया 15, 30 और ये 45। ई बिंदु है 45 का, 15, 30 और F, ई और F है, इसको मिलाना है। ई और F को आपको मिलाना है, जैसा आप देख पा रहे हैं मैं मिला रहा हूं। ये ई और F इसको मिलाना है, चाहे आप इसको ऊपर ले सकते हैं। इस प्रकार ई और F को आपको मिलाना है। अब ई और F रेखा है, ये O और B रेखा को G बिंदु पर विभाजित करती है। कौन से बिंदु पर? G रेखा ये G पर विभाजित करती है। अब O और G की लंबाई नापते हैं। O और G की लंबाई मैं नापता हूं, ये आता है 2.2 सेमी। 2.2 सेमी। तो इसमें आपको ये 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई 2 पाई r से निकालेंगे और 2
22/7 और ये आर आएगा, ये जो ओ जी की लंबाई है, ओ और जी की लंबाई, ओ जी की लंबाई ये आर आएगी, ये 2.2 सेमी कोष्टक में मान लीजिए इसको। ये ओ जी की लंबाई है 2.2 सेमी, तो यहाँ रखना है 2.2 सेमी। इसको गणना करने पर ये आता है 13.82 सेमी। तो इस प्रकार अब आपको यहाँ एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लंबाई होगी 13.82। स्केल पर 82 नहीं होता है, तो 13.28 की लाइन आपको खींचनी होगी। ये खींचनी होगी जी से। ध्यान दीजिए, ये लाइन 13.8 की लाइन है, ये जी से खींचनी होगी। या मैं खींच रहा हूं। इस प्रकार हमने जो जी और एच है, इसकी लंबाई है, ये हमने 13.8 सेमी, ये होगी, लिख सकता हूं 13.8 सेमी की खींची, 13.8 सेमी की खींची। अब 15 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये कैसे निकालेंगे, आपको जानकारी होगी कि अंतराल 15 का दिया हुआ है, तो पहले रेखा कितनी होगी, रेखा की संख्या बता रहा हूं, यह होगी 360 डिग्री बटा अंतराल 15 का है, क्योंकि प्रश्न में 15 का अंतराल है, तो ये रेखा होगी 24 लाइन, 24 रेखा देशांतर होगी। तो अब इनके बीच की दूरी, यानी जो देशांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, उसको हम निकालने के लिए जो ये 13.82 सेमी आया है, उसमें 24 लाइनों का भाग देंगे, 24 लाइन का भाग देंगे, तो जो उत्तर आएगा 0.57 सेमी। अब इतना प्रकार खोलना है, यह प्रकार आपको खोलना है। मैंने पहले खोल रखा है, ये 6 मिलीमीटर से कम खोलना है। आप देख पा रहे हैं, ये प्रकार देखिए, मैंने ये खोला है। अब ये जो ये भूमध्य रेखा है, इस पर चाप मारना है आपको, इसे गाउंट करके 1 2 3 4, इस प्रकार चाप मारने, 5 6, ये 24वां चाप है। इसको बहुत सावधानी से करना है, इसमें अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार हम 24 देशांतर रेखाएं अंकन करेंगे। अब जो ई है और एफ है, उस पर अक्षांश रेखाओं का हम निरूपण करेंगे। इसके लिए हमको ए को केंद्र मानना है। ए से कोई मान लीजिए यहाँ प्रकाश डालनी, इस प्रकार कोई टॉर्च मान लीजिए, तो यहाँ से प्रकाश डालेंगे सी की ओर, तो इस ई एफ लाइन है, इस पर कहाँ पड़ेगा, मैं इसको ये बता रहा हूँ। ए पर प्रकाश का स्रोत है, तो सी पर प्रकाश डालेंगे तो ये इस प्रकार होगा आपके सामने, क्या यहाँ पड़ेगा, और यहाँ, इस बाकी को ये डॉट डॉट से मिला दीजिए, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा सी डैश। इसी प्रकार आपको एल पर प्रकाश डालना है, ये एल है, ए से एल पर, तो इस प्रकार आपको बनाना है
प्रकार यहाँ एल पर आपको निरूपित करना है, तो ये हो जाएगा एल डैश। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी लाइनें बना लेंगे। ये के डैश प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें ई की भी प्राप्त करनी है, तो ई तो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि 45 डिग्री पर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार ये ई प्राप्त हो गया। अब इसमें थोड़ा जे को ध्यान से देखिए। जे इस लाइन से, ये है ना सी ई जी, ये लाइन है, इससे आगे तो आपको ए और जे को सीध में रखना, ए और जे। तो आपको ये हो गया और काटेगा यहाँ इस प्रकार, यहाँ काटेगा दो डॉट लाइन से। आप उसको ये प्रकाश मान लीजिए एक की तरफ से आ रहा है, तो इस प्रकार ये किरणें आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। इसी प्रकार लास्ट में आई है त्रिअक्षांश के, तो आई के सीध में ले लीजिए और ए के परिधि है बने हुए ए बिंदु और आई बिंदु है, इस पर भी आपको ये डॉट 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 दिखानी है। और यहाँ ये इस प्रकार कट जाएगा और यहाँ, तो इस प्रकार की प्रकाश की किरणें आपको निर्मित करनी है। इसी प्रकार जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें भी ये बनाना है। इस प्रकार हम नीचे भी दक्षिण ध्रुव की भी लाइनें बना देते हैं। इस प्रकार आपको बनानी है और यहाँ इसको प्रतिच्छेदित करना है। और ये तो ये बिंदु हो जाएगा पी डैश, और इस प्रकार आपको क्यू पर भी अंतिम है ये बिंदु हो जाएगा क्यू डैश। इस प्रकार आपको इस प्रकार क्यू डैश, यहाँ क्यू डैश है, ये पी डैश है, यहाँ एफ डैश है, एन डैश है। ये इसके आधार पर हम अक्षांश रेखा खींचेंगे। इसके लिए हम सेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। सेट स्क्वायर मान लीजिए सबसे पहले आप यहाँ लगाइए 45 वाले पर, यहाँ इस प्रकार आपको पेंसिल से सेट स्क्वायर से ये लाइन खींचनी है। इस प्रकार ये लाइनें बना लेंगे आप। इसकी भी हम ये समांतर लाइन खींच सकते हैं, जो कि आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया था मैंने, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया था, यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनाया था मैंने, और यहाँ चाप मारा ये 90 डिग्री है, और फिर इसको सीधा करके यहाँ मिला दिया। अब यहाँ आप देखिए ये रेखा है, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है। तो इसके आपको जैसे यहाँ चाप मारे थे ना ये वैसे इस पर मार लीजिए, आसानी रहेगी। इस प्रकार हम ये समांतर रेखाएं खींच लेते हैं, ये पेंसिल से खींची हुई देखिए आप इस प्रकार, और इसको परमानेंट कर देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 45 वाली है और इसमें भी ये F 45 वाली में खींच रहा हूँ यहाँ से, इसको देखिएगा आप, ये 45 वाली लाइन है। और
ये पेंसिल से खींची लाइन है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, इस प्रकार यहाँ तक लाना है। हाँ, इस प्रकार ये लाइन है, ये और ये। इस प्रकार आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। समांतर रेखा पहले खींची हुई है, उसके आधार पर ये अक्षांश रेखाएं हम ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार ये प्राप्त होगी सभी अक्षांश रेखाएं। ये बराबर है, लेकिन आपको इस मोबाइल के अंदर आपको सही नहीं दिखाई दे रही है। अब हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। अक्षांश रेखाएं हमने ये चिन्ह लगा रखे हैं, इसके आधार पर अक्षांश रेखाओं का निरूपण करते हैं। पहले ये है, ये अक्षांश रेखा इस प्रकार, ये अक्षांश रेखा है। इस प्रकार हम अक्षांश रेखा इस प्रकार अक्षांश रेखाएं हम निरूपण कर देते हैं। इस प्रकार आप भी बड़ी आसानी से अक्षांश रेखाएं खींचनी है। लेना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। 180 डिग्री 150 150 120 90 90 60 30 60 90 30 60 90 120। इसी प्रकार हम ये 0 डिग्री 0 30 60 और ये हो जाएगा 90। ये हो जाएगा साउथ पोल। ये होगा 30 60 और 90 डिग्री। ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। इस प्रकार हम ये बना देंगे।
और बीच में लिख देंगे भूमध्य रेखा।